हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फन में। आज है 8 मई 2021 और आज हम यहाँ करने वाले हैं टॉप 10 करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में त्रिपुरा के शिक्षा मंत्री ने ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। यानी कि जो त्रिपुरा है उसके वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो अभी शिक्षा मंत्री त्रिपुरा के हैं रतन लाल नाथ जी। तो उन्होंने अभी ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो लॉन्च किया है। अब ये प्रोग्राम है क्या? इस प्रोग्राम छात्रों को मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी और इस प्रोग्राम के जरिए छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, उनको पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो ये अभी त्रिपुरा में वहाँ के शिक्षा मंत्री द्वारा है वो शुरू किया गया है। अब बात करते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। वहाँ के राज्यपाल हैं वो रमेश वैश्य जी है। मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव हैं और विधानसभा की 60 सीटें, राज्यसभा की 1 और वहीं लोकसभा की 2 सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में जेफ बेजोस ने अमेजन के 2.5 बिलियन डॉलर के शेयर बेचे हैं। यानी कि जो जेफ बेजोस हैं वो अमेजन के, उन्होंने अभी शेयर बेचे हैं 2.5 बिलियन डॉलर के, इन्होंने शेयर बेच दिए हैं। अब बात करें अगर जेफ बेजोस की, तो ये जेफ बेजोस हैं वो अमेजन के फाउंडर हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में 2.6 बिलियन डॉलर के जो अमेजन के शेयर हैं वो बेच दिए हैं। अब ये 2021 में बेचे गए हैं। अगर बात करें 2020 की, तो 2020 में अमेजन के शेयर 10 बिलियन डॉलर में बेचे गए थे। तो 2021 में 2.5 बिलियन के बेचे गए हैं और 2020 में है वो 10 बिलियन डॉलर के जो शेयर हैं अमेजन के बेचे गए हैं। अगर बात करें जेफ बेजोस की, तो जेफ बेजोस है ये स्पेस एक्स कंपनी के मालिक भी हैं। और स्पेस एक्स की बात करें तो ये एक स्पेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंपनी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल ने कोजेट नामक ऑपरेशन शुरू किया है। यानी कि जो अपनी भारतीय सशस्त्र बल है उसने कोविड महामारी से निपटने के लिए कोजेट नामक ऑपरेशन है उसकी अभी हाल ही में शुरुआत करी है। अब इस ऑपरेशन में होगा क्या? इस ऑपरेशन में कोविड-19 के दौरान जितने ज़रूरी सामान होते हैं, यानी कि डॉक्टरों के जितने भी ऑक्यूपेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, इस चीज़ को लेकर जो भारतीय सशस्त्र बल है उनकी पूर्ति करेगा और उसकी देख-रेख भी करेगा। तो इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ने कोजेट नामक ऑपरेशन है उसकी शुरुआत करी है। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 144 की सूची जारी की गई है। यानी कि जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है उसने अभी हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की जो धारा 144 है उसकी सूची है वो जारी कर दी है। तो अब इस सूची में होगा क्या? इस सूची के तहत जो मंत्रालय अपने डेटाबेस को लाभार्थियों के आधार पर विवरण प्राप्त करने को मदद मिलेगी। जो मतलब जो प्रसारण मंत्रालय है वो अपने डेटाबेस को बताएगा, जो उससे लाभ लेते हैं उसके बारे में लाभार्थियों को बताएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में मेघालय में सोरोपॉड्स डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी है वो हड्डियां पाई गई हैं। यानी कि जो अपना मेघालय है उसमें सोरोपॉड्स डायनासोर की 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियां पाई गई हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डायनासोर बहुत ही पहले हैं, वो खत्म हो चुके हैं। तो अभी मेघालय में सोरोपॉड्स डायनासोर है उसकी 100 मिलियन साल पुरानी है वो हड्डियां पाई गई हैं। अब ये हड्डियां मेघालय में कहाँ पाई गई? तो ये हड्डियां मेघालय के पश्चिमी खासी पहाड़ी है उसके आसपास पाई गई हैं। तो अब इसकी खोज किसने की? खोज की बात करें तो इसकी खोज जो वरिष्ठ भूवैज्ञानिक है अदिरम रॉय उन्होंने की है। अब ये मेघालय में पाई गई है। मेघालय की बात करें तो मेघालय की जो राजधानी है वो शिलांग है। यहाँ विधानसभा की 60 सीटें, राज्यसभा की 1 और वहीं लोकसभा की 2 सीटें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, महाराष्ट्र ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया है। यानी कि जो महाराष्ट्र शहर है उसने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है उसका अनावरण कर लिया है, मतलब उसका उद्घाटन किया है।
अगर बात करें तो ये है क्या, ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर। ड्राइव इन जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं पहुंच सकते। मतलब जो लोग विकलांग हैं और बुजुर्ग लोग हैं वो वैक्सीनेशन सेंटर तक चल के नहीं जा सकते, तो उनके लिए है ये। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी शुरुआत की है। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। तो बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यहीं राज्यसभा की 19 सीटें, लोकसभा की 48 और वहीं विधानसभा की हैं वो 288 सीटें हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते निलंबित कर लिए हैं। जो चीन है उसने ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में अपने जितने भी आर्थिक समझौते हैं उन्हें निलंबित कर लिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक है, वो भागीदार है। मतलब व्यापार का एक अच्छा खासा हिस्सा है वो चीन को ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो अभी चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने जितने भी समझौते थे उन्हें निलंबित कर लिया है। तो अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो स्कॉट मॉरिसन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, भारत और ब्रिटेन हाल ही में आने वाले 9 वर्षों तक ट्रेड दुगना करने पर सहमत हुए हैं। यानी कि जो अपना देश भारत है और ब्रिटेन है, इसने आने वाले 9 वर्षों तक ट्रेड है वो दुगना करने पर सहमत हुए हैं। 9 वर्षों तक यानी कि 2030 तक है, जो भारत और ब्रिटेन है वो 9 सालों तक ट्रेड दुगना करने पर सहमत हो गए हैं। अब ये सहमति हुई क्यों है? यह फैसला है एक वर्चुअल बैठक में दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा लिया गया है। यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं थेरेसा मैन, उनके द्वारा एक वर्चुअल बैठक में लिया गया है। तो बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो राजधानी है वो लंदन है। यहाँ के प्रधानमंत्री थेरेसा मैन है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में आरबीआई ने कोरोना काल में इमरजेंसी हेल्प सेवाओं को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपए लोन देने की घोषणा की है। यानी कि जो अपना आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने कोरोना काल में इमरजेंसी हेल्प सेवाओं को पूरा करने के लिए 50 करोड़ रुपए लोन देने की है वो घोषणा कर दी है। तो ये घोषणा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं अभी कोविड बहुत चल रहा है, तो इसलिए ये आरबीआई ने अभी घोषणा की है। आरबीआई जो कोविड के टाइम पे बहुत ही हेल्प कर रहा है और इसने अभी फिलहाल ही में आरबीआई ने द्वारा कोरोना मरीजों के लिए 1000 बेड का प्रबंध भी किया गया था। तो और अब इसने 50 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा कर दी है। अगर बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यानी कि 1 अप्रैल 1935 को है वो आरबीआई की स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। वहीं जो अभी इसके गवर्नर हैं वो है शक्तिकांत दास जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में भारत के शीर्ष तेल सार्वजनिक उपक्रमों ने बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यानी कि जो भारत के शीर्ष तेल सार्वजनिक उपक्रम हैं उन्होंने बद्रीनाथ धाम के लिए बद्रीनाथ के पुनर्विकास के लिए 100 करोड़ रुपए हैं वो खर्च करने की घोषणा कर दी है। मतलब 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। अब ये भारत के शीर्ष तेल सार्वजनिक उपक्रम हैं कौन कौन से? ये हैं HPCL, BPCL और IOCL। तो ये हैं भारत के शीर्ष उपक्रम तेल और इन्होंने अभी बद्रीनाथ के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो ये बद्रीनाथ के बारे में अगर बात करें तो बद्रीनाथ भारत के उत्तराखंड के राज्य के चमोली जिले में स्थित महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। और यह हिंदू और जैनों के का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मतलब यहाँ हिंदू और जैन धर्म के लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं और ये चार धाम की यात्रा होती है, उनमें से एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।